अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको खाता बनाने का तरीका सिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कंप्यूटर के ऊपर आप खाते कैसे बड़े ही सिंपल बड़े ही आसान तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका आपको गाइड करूंगा। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर वैसे तो हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस के वाले से बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो इस वाले से बना रहा हूँ कि चाहे आप घर के किसी कामों का खाता बनाना चाहते हैं, होता है ना कि आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी को पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, कोई दूध वाला है, कोई सब्जी वाला है, या जो भी रूटीन में अखबार वाला, आपके खाते मैनेज नहीं हो रहे, तो आपको हिसाब नहीं बनाना होता है, आप कागज़ पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, घर में कंप्यूटर पड़ा होता है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो बड़ा ही आसान तरीके से खाता बनाना सिखाऊंगा। किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो को उस सेक्शन से रिवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर है टेक्निकल वर्ड्स अगर आप थोड़े से फ्लुएंसी में बोलते हो किसी जगह पे आपको समझ ना आए, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या वीडियो को रिवर्स करके या 2 दफा देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। चैनल पे अगर नहीं है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा मकसद अपग्रेडेशन है, सिर्फ घरों की ही नहीं, आपकी और पाकिस्तान की और सोसाइटी की। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं समझता हूँ कि मुझे पता है या मैं किसी को सिखा सकता हूँ, तो वो मैं सिखाना चाहता हूँ इस चैनल के जरिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और बहुत अच्छी डिटेल तरीके से आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाने से भी, ये खाता बनता कैसे एक्सेल के ऊपर, उससे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि ये इस तरह से कुछ देखने में नज़र आएगा। अगर आपकी स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल, मतलब आप फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बेसिकली इस तरह का कुछ ये खाता बन जाएगा। चाहे आप कोई दुकानदार हैं या आप घरेलू कोई खाता बना रहे हैं, दोनों वाले उसमें मिसालें इसके अंदर पुट कर लेते हैं, आपको सारी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपको ये बनता कैसे है, ये सारे फार्मूले कैसे लगे हुए हैं, ये किस तरह बना है, छोटा सा एक काम है वो आपको करके दिखा दूंगा। आप बड़े आसानी से फिर अपने खाते बना सकते हैं। अच्छा जी, ये एक हसन साहब, फ्रॉम हसन साहब लिखा आपको नजर आ रहा है, ये टू हसन साहब लिखा आपको नजर आ रहा है। ये हमारे क्लाइंट है। हम मिसाल ये ले लेते हैं, सीमेंट का आपका कारोबार है और इसमें हसन साहब हमारे क्लाइंट हैं। इस वक्त ग्राहक जो है उसका नाम हसन है, वो हमारे पास आए हैं। आज के दिन हम डेट डाल लेते हैं यहाँ पे, ये देखें डेट वाले सेक्शन में आपकी डेट आ गई। अच्छा, आपने उनको रसीद काट के दी, उन्होंने आपको कुछ पेमेंट जमा कराई, आपकी बात होगी कि घर बन रहा है तो हमने सीमेंट खरीदना है, उन्होंने आपसे कहा और आपने कहा ठीक है, रेट डन हो गया। आपने उनको कुछ लमसम, उन्होंने आपको पैसे दिए, तो वो आपने जो रसीद दी उसका नंबर था फॉर एग्जांपल 123, वो हमने डाल दिया। आपने लिखा जी कैश के फॉर्म में उन्होंने दिया, कैश रिसीव्ड आपने लिखा यहाँ पे उस खाते के अंदर, और उसके अंदर क्वांटिटी यानी कि एक पेमेंट आपकी आई है। रेट की जगह पे आपने डेफिनेटली 50,000 वो दे गए थे तो आपने 50,000 लिखा। आप देख रहे हैं कि इस जगह पे ऑटोमेटिक 50,000 आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने एंटर किया, और इस जगह पे भी 50,000 आ रहा है। ये अब देखने की बात है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखें जीरो यहाँ पे भी हो गया और जीरो यहाँ पे भी हो गया। ये खास बात है इस खाते की, ठीक है, सिंपल सा है, बहुत आसान है। अब वो आए आपको 50,000 रुपया दे गए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50,000 जमा में आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। अच्छा जी, इसके बाद वो 2 दिन बाद फिर आए, यानी कि 11 तारीख को, 1/11/2024, सॉरी 2024 को 11 तारीख को फिर आए और 124 रसीद नंबर आपने उनको दिया। दोबारा से वो आपको एक कैश की अमाउंट पे कर गए। उनको पता था कि लंबा मेरा काम है तो मैंने तो आना ही है सीमेंट, इसलिए वो एक और पेमेंट उनके पास आई तो वो दे गए 50,000 रुपये की। अब देख लें, मैं यहाँ 50,000 लिख रहा हूँ, इस पे भी 50 है, इस पे भी 50 है। जैसे मैंने एंटर किया तो ये 1 लाख बन गया, यहाँ पे भी 1 लाख बन गया। इससे पता ये चल रहा है कि आप यहाँ पेमेंट एंटर करते जाएंगे तो उसका टोटल आता जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टोटल वो आ रहा है जो इस वक्त माल देने के बाद का टोटल है। आपने कोई उनको माल दे दिया, उसके बाद का टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा डाटा, जब आप सीमेंट की बोरियाँ भेजेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने फ्रॉम हसन साहब का जो खाता है वो हमने देख लिया, एंटर करके डाटा चेक कर लिया। अब आ जाते हैं जी, डेट थी 15 तारीख जनवरी की, 1/15/24। ये देखें जी, यहाँ पे 15 जनवरी डेट आ गई। आपने कोई गेट पास आप यूज़ करते हैं, नहीं करते तो उसको खाली छोड़ दें, यूज़ करते हैं तो इसको नंबर डाल देते हैं 111, टेट्रा 1 नंबर आपके गेट पास का था। आपने जी भेजे उनको सीमेंट की बोरियाँ, ठीक है, वो सीमेंट की बोरियां थी जनाब, लिख देते हैं डीजी सीमेंट बैग, डीजी सीमेंट बैग्स आपने उनको भेजे। कितने भेजे जी? आपने भेज दिए जी उनको 50 बैग, ठीक है, 50 बैग क्वांटिटी। रेट आपका था उनके साथ डन हुआ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1250 रुपये,
तो 1250 जैसे ही हमने एंटर किया तो उनके खाते में इस वक्त कितने जी 37,500 रह गए, यानी कि 62,500 का इस जगह पे देख रहे हैं उनका सामान चला गया। ठीक है, 15 जनवरी को एक और सप्लाई आपने भेजी, उसका नंबर था टेट्रा 2 गेट पास का, मैं फर्जी ले रहा हूँ, डीजी सीमेंट बैग्स ही आपने उनको भेजे और 50 उनको और भेज दिए। ठीक है, तो जैसे ही 50 भेजे 1250 उनको रेट लगा दिया आपने, एंटर करेंगे तो माइनस में 25,000 आपके सामने आने लग गया, जिसका मतलब है कि अब उन्होंने आपके 25,000 रुपया देने हैं। तो ये सिंपल सा खाता है, ये था दुकानदार के वाले से, आप किसी भी वाले से बना सकते हैं। इसको सारे को मैं डाटा को कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से ये रेट भी डिलीट कर देता हूँ, अमाउंट भी डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फार्मूला जो लगा हुआ उसको हमने नहीं छेड़ना, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम करते हैं जी, हमारा टू मिल्क मैन है, टू मिल्क मैन जो दूध वाला आपका उसका खाता फॉर एग्जांपल आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम मिल्क मैन, यहाँ पे मैं हसन की जगह मिल्क मैन कर देता हूँ, तो ये उसका खाता बन गया। अच्छा, मिल्क मैन है, उस क्लाइंट तो आपको पैसे दे के जा रहा था, मिल्क मैन क्या दे के जा रहा है, फ्रॉम में आपको जा रहा है दूध ही दे के जा रहा है ना। आज की डेट में वो आया, वो आके उसका डेफिनेटली कोई रसीद वगैरह नहीं होगी, वैसे ही देख गया, आपने लिख दिया जी मिल्क रिसीव्ड। मिल्क रिसीव्ड कितना आया जी, वो आपको दे गया जी 5 लीटर, क्वांटिटी 5 थी, रेट आपके साथ उसका फॉर एग्जांपल 200 हुआ था, तो 1,000 रुपये का दूध आज आ गया। इसके बाद आ गई जी 10 तारीख। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को फिर कोई पर्ची नहीं थी, लेकिन आपने उससे मक्खन मंगवाया या घी मंगवाया, जो भी आपने देसी घी मंगवाया, जो उससे देसी घी आपने लिख दिया, और क्वांटिटी कितनी दे गया था वो जी आपको दे गया था 4 किलो। अच्छा जी, रेट कितना था जी 2700 रुपया। इस वक्त 11,800 रुपये का उसने आपको सामान दिया हुआ। अच्छा, बीच में आपका दिल किया यार उसको कुछ पेमेंट दे दी जाए, तो डेट जो भी थी फॉर एग्जांपल आज की डेट डाल लेते हैं जी, ये लें, ये आज की डेट आ गई। नंबर डेफिनेटली आपने भी उसको कोई रसीद नहीं, घरेलू खातों में अक्सर रसीदें नहीं होती, तो आपने उसको क्या जी कैश पेमेंट की, कैश पेमेंट आपने लिख दिया। यहाँ पे एक पेमेंट की, डेफिनेटली एक रेट की जगह आपने पेमेंट किया, तो रेट जितना पेमेंट की वो लिख दें आप। आपने उसको दे दिया जी 10,000 रुपया, यहाँ पे देख रहे हैं 11,800 आ रहा है, मैंने जैसे ही यहाँ पे 10,000 पे करना है, ये देख लें सिर्फ 1,800 रुपया अब आपने उसका देना है, उसका 1,800 आपके पास है। ठीक है, अगर आप उसको और पेमेंट कर देते हैं, 9 तारीख को आया, कहता जी नहीं मुझे कुछ और पेमेंट दे दें, मुझे ज़रूरत है, आपने फिर कैश पेमेंट की एंट्री डाली यहाँ पे, और ये देखिए आपने एक पेमेंट दी उसको और आपने 10,000 उसको और दे दिया। अब यहाँ पे 1,800 आप देख रहे हैं आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल जो पहले आपने 10,000 दिया था वो आ रहा है। जैसे ही मैंने 10,000 की एंट्री की तो 8200 रुपया माइनस में चला गया, यानी कि उसकी तरफ चला गया है, पेमेंट उसकी तरफ है, आपने उससे लेनी है, आपके अकाउंट आपकी जो खाता है उसके अंदर माइनस में रकम है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब मैं इसकी मेकिंग भी आपको बता देता हूँ कि सिंपली आपने उसको मेक कैसे करना है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा उस पार्ट से, अगर मैं तेज़ी में कोई बात कर गया हूँ। अब मैं आपको इसकी मेकिंग बता देता हूँ। ये नई शीट में हम जाते हैं, यहाँ पे जाके अब ये सारी जैसे ये फॉर्मेट बना था इसको बनाने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। मैं शुरू से बता देता हूँ, अगर कंप्यूटर को बिल्कुल आप नहीं जानते, इस तरह का डेस्कटॉप है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, माउस का जो राइट क्लिक होता है, न्यू के अंदर जाएं, न्यू के अंदर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट जो सी है वो करें। ठीक है, यहाँ पे उसका रीनेम आ जाएगा। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, खाते लिख देते हैं KHATAY, खाते 2024, ये बन गए आपके खाते 2024। इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो डेफिनेटली इसके थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने का तरीका ये अच्छा खूबसूरत लगे उसके लिए आप इनकी जो सी कॉलम की विड्थ होती है वो एक कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम की हर की विड्थ थोड़ी कम कर दें, उससे ज़रा ब्यूटिफिकेशन बन जाती है, इंप्रेशन अच्छा बन जाता है। 0.25 मैंने इसका, ये देख रहे हैं ये कॉलम छोटा हो गया, ये वाला पहले इतना बड़ा था अब इतना हो गया। तो कोई भी एक्शन आपने एक्सेल में अगर रिपीट करना है उसको आप यहाँ पे क्लिक करें, F4 कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है वो दबाते जाएंगे, वो ये इस तरह से होता जा रहा होता है। ठीक है, ये मैं कुछ कॉलम्स जो हैं इनको मैंने इस तरह से बारीक कर दिया, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, कॉलम में वही लिखना है आपने डेट, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है आपने नंबर, तीसरे कॉलम में क्या लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। कोई स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या था आपकी क्वांटिटी थी जी QTY,
क्वांटिटी का सिंबल लिख दें। उसके बाद क्या था आपका रेट था, रेट लिख दिया। उसके बाद क्या था आपका टोटल, ये आ गया जी आपका। ये चीज़ें बन गई इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस बढ़ा देते हैं, काम आएगी। इंसर्ट कर देते हैं कुछ रोज F4 के ज़रिए, इसको एक्शन को अपना ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब को हम लोग कंट्रोल के ज़रिए सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड पे मुसलसल दबाया और साथ साथ माउस के ज़रिए इनको सेलेक्ट कर लिया। इनको सबको कर दूंगा कंट्रोल B से बोल्ड, ठीक है। इसके बाद मैं कर दूंगा जी इसका सेंटर, ये दोनों सेंटर, ऐसे भी सेंटर और ऐसे भी सेंटर, हो गया जी। डेट का जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इतने आप लंबा भी खाता बना सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आया इसलिए थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ। तो डेट के इनको सिलेक्ट करके मैंने फॉर्मेट सेल्स पे गया और फॉर्मेट सेल्स पे यहाँ पे डेट आ रही थी, इसको सिलेक्ट किया। डेट का ये वाला हमने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। अब इधर जितनी भी डेट आएगी, जब भी मैं डेट डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जनवरी इस तरह लिखी की आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब आया फार्मूला लगाने की बारी। इस जगह पे फार्मूला लगना है। इस टोटल की जगह आपने रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस खाने को आपने सेलेक्ट कर लेना है माउस के जरिए और इस जगह पे अपने कीबोर्ड से दबाना है =टू का बटन। क्वांटिटी को जब जैसे माउस के जरिए सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का ये आने लग जाएगा, ये चूंटियां सी चलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर आपने इस खाने को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए इस तरह ये स्टार का बटन आ रहा है ना, अपने कीबोर्ड पे आपके मौजूद होगा, वो दबाया और फिर माउस के जरिए ये वाला खाना आपने सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो फार्मूला इस खाने पे लग चुका है। इसका क्वांटिटी और इसका रेट आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे पकड़ के, ये हर जगह पे फार्मूला लग गया। अब इस फार्मूले का यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल, ठीक है। इस खाने में जितना ये है वो टोटल मुझे चाहिए था। इसको मैंने यहाँ पे इस खाने में माउस से सिलेक्ट किया, =टू दबाया और सम लिखा SUM अपने कीबोर्ड से टाइप किया और ब्रैकेट ये आपको नजर आ रही है ब्रैकेट जैसे कि, तो कुछ इस तरह का सीन बन गया। और कीबोर्ड पे मौजूद एरोज के जरिए मैंने इसको ऊपर ले गया। यहाँ पे जाके मैंने शिफ्ट अपने कीबोर्ड का दबा लिया और एरो वाले निशान से इसको ऊपर लाना शुरू हो गया। आप माउस से भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया पूरा फार्मूला। इसका सम जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया 0। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए बोल्ड भी कर देते हैं और इसकी ऊपर नीचे ये जो सी टोटल का एक सिंबल लाइंस होती हैं वो लगा देते हैं। अगर चाहें तो थोड़ा सा इसका सिलेक्ट करके इसका जो साइज है हम वो थोड़ा सा 14-15 कर लेंगे ताकि टोटल हमें अच्छा नजर आए। और काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। इन सारों को हम लोग टोटल इनको मैं सिलेक्ट करके इसके थोड़ा सा फॉर्मेट को बेहतर बनाने के लिए इसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं कोई थोड़ा सा, ये वाला, ये देखिए थोड़ा सा बेहतर हो गया, ठीक है। ये अब आपका एक जो सा सेक्शन फार्मूला लग चुका है, तैयार हो चुका है, डेट भी सेट है। इसको ही उठाते हैं ऐसे यहाँ से पूरे को, ये देखें ये उठा लिया। कंट्रोल सी कीबोर्ड से दबाया और यहाँ पे ले गए कंट्रोल V किया तो ये सेम उस तरह का वहाँ पे कॉपी हो गया। एस्केप दबा के ये चूंटियाँ ख़त्म कर दें। डिस्क्रिप्शन वाला हमें थोड़ा सा लंबा चाहिए होता है, यहाँ से उसको बड़ा कर देते हैं। दोनों साइड की जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी आपने लाइन लिखनी होती है, बाकी तो नंबर भी आ रहे होते हैं। ये हमारा वो बन गया। अब यहाँ पे कुछ जो से हैं खाने इनको हम कर देते हैं जी मर्ज सेल्स आपस में। ये मर्ज सेल इनको मैंने माउस के जरिए सेलेक्ट किया और मर्ज सेल्स दबा दिया, ठीक है। मर्ज सेल्स करके इस खाने को हम चाहते हैं थोड़ा सा जो भी हम डाटा लिखे वो ज़रा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे नाम आना है, टू और फ्रॉम का चक्कर आना है। तो ये 16 भी कर दिया हमने इसको, ये वाले सेंटर भी कर दिए दोनों, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको। लें जी, ये हमारा खाना जो सा फ्रॉम, और इसको क्या कर सकते हैं, हाँ जी कलर देना है हमने थोड़ा सा ना, कोई थोड़ा सा यूनिक सा कलर दे देते हैं। चलें यहाँ पे ब्लू दे देते हैं ये वाला, और इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके इसको यहाँ पे ले जाएंगे कॉपी। अब ये यहाँ पे वो वाला कॉपी हो गया हमारा। इसको यहाँ पे 2 का खाना देंगे हम 2, इसको हम देंगे फ्रॉम का। अब यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखना है, सेंटर में जो आप देख रहे थे वो चीज़ हमारे एक आ रही थी ना जिसमें टोटल पूरा आ रहा था, तो इसका उस चारों को मैंने माउस से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इस पे गया मर्ज सेल्स कर दिया। इसका भी इसी तरह, तो उसको बोल्ड कर लेते हैं इस जगह को, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं जो भी इसमें डाटा है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर पिंक सा दे देते हैं ताकि एक फ़र्क रहे। अब क्या बात है जी, हमने इनका टोटल भी कर लिया, इसका भी फार्मूला लग गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों का नेट आना है, यानी कि जो बंदा आपको पैसे दे के जाता है या सामान दे के जाता है, जो आप उसको देते हैं उनका फ़र्क यहाँ पे इस खाने में हमने दिखाना है।
ठीक है। तो वो फ़र्क कैसे दिखाएंगे, इस खाने में जाएंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे फार्मूला लगाने के लिए, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो ये वाला टोटल है हमारा फ्रॉम का। इसके बाद अपने कीबोर्ड से माइनस लिखेंगे और साथ ही इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लें जी, यहाँ पे भी 0 आ गया, इसको भी सेंटर कर लेते हैं, ये लें 0। अब इसमें पुट करते हैं डाटा कोई भी, सीमेंट बैग जैसे हमने अब वीडियो में पहले देखा है, 20 बैग भेजिए, 20 बैग 1250 रेट के साथ, तो -25,000 वो बंदा आया, उसने आके कैश दिया, कैश हमें 1 दिया उसने 50,000। ये जैसे ही एंटर किया, ये देख रहे हैं -25,000 प्लस 25,000 में चला गया, इधर मैंने एंट्री डाली, इधर चला गया, हर चीज़ अपडेट होगी। ये है खाता कह लेंगे, कंप्यूटर पे खाता बनाने का तरीका। अच्छा, अगर आपको इस चीज़ की फिक्र है कि आपका खाता जो है वो डिलीट हो गया तो क्या होगा, या उसके अंदर कोई मसला आ गया कंप्यूटर के अंदर तो क्या होगा, कहीं ये सारे की सारी चीज़ें हमारी ज़ाया तो नहीं चली जाएंगी, कागज़ का रजिस्टर जो है वो तो आपके सामने पड़ा ही रहता है, तो इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इसमें बैकअप्स आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं अपनी दूसरी ड्राइव में, उनके भी तरीक़ाकार हैं। मैंने तो इस वक्त खसूसी तौर पर अकाउंट क्रिएट करने की, अकाउंटेंसी के वाले से एक वीडियो बनाई है। आप इस तरह की मिलती जुलती वीडियोज़ और देखेंगे, आपको उनका बैकअप क्रिएट करना, कैसे नई शीट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो खसूसन कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आपको बेशतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनसे हासिल कर सकते हैं। मैं ये इतना बता दूं, सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो अपना काम रोज़ का काम कर रहे होते हैं, एक छोटी सी USB मिलती है बाजार से, वो आप USB लगाएं अपने कंप्यूटर में और डेली का डेली वो खाता जो आपने बनाया है ना, जो उसकी फाइल है, वो उसके अंदर रिप्लेस कर लिया करें। आप दोबारा कॉपी करेंगे उसके अंदर तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि इसको रिप्लेस करना है या इसको दोबारा डुप्लीकेट करना है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें। जो वक्ती तौर पर मौजूदा हालत में आपकी फाइल होगी, जितना उसमें आपने काम किया होगा वो अपग्रेड हो जाएगी उस दिन के साले से, तो कोई मसला नहीं है। इस तरह का आप काम कर सकते हैं, इस तरह के अकाउंट्स बनाएं, अपनी जो रोज़मर्रा के काम है उनको आसान बनाएं। अमूमन जब लोग घर बना रहे होते हैं तो ये जो मैंने फार्मूला छोटा सा लगा के एक पेज के ऊपर अकाउंट बनाया ना, आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यानी कि आपका घर बन रहा है, आपको कई पेमेंट्स याद नहीं रहती, किसको आपने कितने दिए और किससे कितना सामान आ चुका है, तो इसको क्रिएट करें अपने अकाउंट में। जब शाम को बैठते हैं, रोज़मर्रा की जितनी पर्चियां आपको मसूल होती हैं, आपके घर में जितना सामान आया होता है, उनकी पर्चियां इकट्ठी करके किसमें अपने पूरे घर का एक खाता बना लें, अपने घर का नंबर लिख के, जो भी जिस जगह पे मकान था आपका कि प्रोजेक्ट ये वाला, उसके तमाम अकाउंट शीटें खोलते जाएं, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, मार्बल वाले का, टाइल वाले का, मिस्त्री का, रंग वाले का, सीलिंग वाले का, जितने भी हेड्स खोलना चाहें खोलते जाएं और सेम यही वाला कॉपी करते जाएं खाता, और आप इंशाल्लाह सुखी महसूस करेंगे। भाई को रखिएगा दुआओं में याद। अगर आई है वीडियो पसंद तो फिर इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और आपके भाई को भी सपोर्ट मिले। आपके कमेंट्स जो हैं वो उससे पता चलेगा कि आपने वीडियो कितनी पसंद की। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ, फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।